अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आप लोगों तक अच्छी वीडियो पहुंच रही है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और तबसरा ज़रूर पेश कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आपके 3 अमल आपके अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यानी जब बंदा 3 काम करता है तो ये 3 काम अल्लाह तबारक व तआला को बहुत अच्छे लगते हैं। पहला काम है किसी के ऐब छुपाना। जब बंदा किसी के ऐब छुपाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को पसंद फरमाता है। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है जो इंसान किसी बंदे के ऐब को छुपाता है, क़यामत में मैं उसके ऐब को छुपा लूँगा। सुभान अल्लाह। दूसरा अमल है राह खुदा में ख़र्च करना। जब बंदा कोई चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तब अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को पसंद फरमाता है। तीसरा अमल है किसी की मदद करना। जब बंदा किसी की मदद करता है अल्लाह तबारक व तआला उस मदद करने वाले बंदे को अपना महबूब बनाता है। दोस्तों, ये 3 काम अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर अपनाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको पसंद फरमाएगा। आइए वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और तबसरा ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो पर। इमरान आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब जो आपके MP हैं, उनके बेटे जरीर भाई और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब आपके लिए आए हैं। सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज जिस मकसद के लिए हम आपके बीच में आए हैं वो बहुत ही जरूरी मकसद है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये इस देश की मुस्तकबिल का, इस देश की तकदीर को तय करने वाला चुनाव है। पूरे देश की नजर बिहार के लोगों पर टिकी हुई है कि बिहार के हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग क्या फैसला लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और आपके बीच में सिर्फ एक पैगाम लेकर आई हूँ कि जो हालात हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बना रखे हैं वो हालात आप यहाँ मत बनने दीजिए। हमारे वहां इतनी नफरत बोदी है उन्होंने कि भाई को भाई से लड़ा रखा है, कोई काम उन्होंने विकास का नहीं किया है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, सिवाय इसको तोड़ने के उन्होंने और कोई काम नहीं किया। जो कोई उनके खिलाफ जबान खोलता है उस पर वो झूठे मुकदमे लगा देते हैं, बुलडोजर से उनके मकानों को तोड़ा जाता है, रोजगार छीना जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी बिहार के लोगों ने पूरी तरीके से भाजपा का राज नहीं देखा और मैं ये चाहती हूँ कि आप देखें भी ना। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसके बाद ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इनका इरादा है कि ये उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर खुद अपना मुख्यमंत्री बनाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो आपका प्यार है जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो भाईचारा है हमारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का, ये उसे तोड़ने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को आगाह करने आई हूँ, आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है, जब संकट का समय आता है तो सबसे पहले पड़ोस आपका काम आता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब कोरोना आया, याद कीजिए मेरे क्षेत्र में सिर्फ 30% मुसलमान हैं, फिर भी मुझे वहां से सबने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारा देश एक दूसरे से धर्म के आधार पर नहीं जुड़ा, हिंदुस्तानियत के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अगर जवाब दिया जा सकता है तो सिर्फ मोहब्बत के जरिए। आपके पास 2 गठबंधन है, एक सभी सेक्युलर पार्टियों का जिसमें कांग्रेस, राजद, CPI, CPIM, हमारी समाजवादी पार्टी सभी शामिल है, और दूसरा भाजपा का नफरत वाला गठबंधन। फैसला आप लोगों को लेना है कि आपको कौन सा गठबंधन चुनना है। जो फैसला आप लेंगे वो पूरे देश में चलेगा, वो पूरे देश की दिशा और दशा बनाएगा। आप यहाँ पर बटन दबाएंगे और भाजपा की जड़ें ऊपर तक हिलेंगी। तो इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग सही फैसला लें। हम सब आपकी तरफ आस और उम्मीद से देख रहे हैं कि मेरे बिहार के सभी बड़े भाई बहन, हमारे बुजुर्ग सही फैसला लेंगे।
आपके यहाँ पर जो समस्या है बाढ़ की, वो हमारे यहाँ पर भी है। इस समस्या का, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जो भी समस्या है, अगर उसका समाधान किसी तरीके से हो सकता है तो सिर्फ सरकार के जरिए से हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है हमें कि हम अपनी सरकार बनाएं। बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे जो लड़ रहे हैं, अपने ही लोग हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना रहे। और जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे तब तक आपके हालात नहीं बदल पाएंगे। इसलिए एक आधा प्रत्याशी अगर जीत भी जाता है तो वो उस तरीके से आपके काम नहीं आ पाएगा जैसे सरकार में आपका नुमाइंदा आपके काम आएगा। तो इसलिए इन सब बातों को देखिए, मजहब की बात अपनी होती है, अपनी पर्सनल मजहब की बात होती है। अगर मंच पर खड़े होकर कोई मजहब की बात कर रहा है, कोई धर्म गुरु अगर राजनीति की बात कर रहा है और कोई राजनेता अगर धर्म की बात कर रहा है, दोनों ही हमारी नजर में गलत है। समस्याएं चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, समस्या सबकी एक जैसी होती है। सभी की रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल, ये समस्या हिंदू भाइयों की भी है मुसलमानों की भी है। इन पर से हमारा ध्यान हटाने के लिए हमें आपस में लड़ाया जाता है। लेकिन अगर आप और हम मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हमें सिर्फ विकास की बात करनी है, सिर्फ उन लोगों को वोट देना है जो विकास की बात करे, धर्म जात की बात ना करे, तो हमारा देश जैसा आज तक नहीं चमका आगे वैसा चमकेगा। याद कीजिए, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, वो हमारे ऊपर लंबे वक्त तक राज करते थे, लेकिन जब इस देश के हिंदू मुसलमान भाई एक साथ आए, उसी के बाद वो यहाँ से भागने पर मजबूर हुए। तो हमें अपने मोहब्बत की, अपनी एकता को समझना होगा, अपनी एकता की ताकत को समझना होगा। तभी हम इन नेताओं को भी मजबूर कर पाएंगे कि वो हमारे लिए काम करें, रोजगार दें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें। नहीं तो इसी तरह आपस में आपको हमें लड़ाकर खुद कुछ नहीं करेंगे। आप पूरे देश का हाल देख रहे हैं, जहां भाजपा दिक्कत में आती है वहां हिंदू मुस्लिम चला देती है। तो इनके इस षड्यंत्र को अगर कोई तोड़ सकता है वो आप लोग बिहार की जनता तोड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब जब इस देश में क्रांति हुई है, उस क्रांति की शुरुआत इसी सरजमीन से हुई है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप हमें सही दिशा दिखाएं। आपके यहाँ से प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर चुके हैं। इन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाया, कस्तूरबा गांधी कॉलेज स्कूल बनवाया। जब इनकी सरकार कांग्रेस की रही तो इन्होंने बहुत काम किए। आज भी नेक नियत रास्ता आसान, तो आप लोग इनकी नियत पर ध्यान देकर इनकी मदद कीजिए। महागठबंधन इंडिया महागठबंधन को यहाँ से जिताइए और अपनी सरकार बनाइए। तब मुझे उम्मीद है कि हर समाज, हर जात, हर मजहब के लोगों की तरक्की होगी। बिहार के जो हमारे भाई रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मैं बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ और बस आपको आगाह करने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए कि अपने यहाँ पे आप भाजपा को मत जीतने दीजिए। हम सब आपकी तरफ एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं। अगर यहाँ भाजपा जीती तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश में एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब हमारा चुनाव आएगा और कब हम इन्हें अपने ऊपर से हटाएं। वैसा हाल यहाँ ना हो जाए। मेरा कोई लालच इस चुनाव से नहीं है। हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, लेकिन देश के लिए, जनहित के लिए, बिहार के लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए हमें ये जरूरी लगता है कि यहाँ पर ऐसे लोग इंडिया महागठबंधन जीते जो सबका सम्मान करे, सबकी तरक्की की बात करे। एक तरफा किसी एक वर्ग की बात करके कभी किसी का फायदा नहीं हो सकता। आप ये देखिए, जब वक्फ का बिल आया था तो सिर्फ 24 मुस्लिम एमपी थे, बाकी जो 208 सांसद थे जिन्होंने वक्फ के खिलाफ वोट दिया था, वो सब हमारे हिंदू भाई थे।
तो हम इस प्यार को हमें बनाना है और बढ़ाना है। जो ताकतें इस प्यार को तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब एक ही है कि यहाँ से आप अपने प्रत्याशी को पंजे छाप का निशान है, पंजे छाप पे बटन दबाकर इन्हें यहाँ से जिताने का काम कीजिए। आपकी सरकार बनेगी तो आपके लिए सारी सुविधाएं यहीं पर आपको उपलब्ध होंगी। मैं बस इतनी बात पैगाम आपके बीच लेकर आई थी और आपसे वोट की गुजारिश के साथ साथ एक उम्मीद लेने आई थी कि बिहार के लोग जब भाजपा को हराएंगे, अगले साल जब हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो हम आपकी मिसाल देकर वहां भी भाजपा को हराने का काम करेंगे। तो बताइए, हराएंगे या नहीं हराएंगे? हराएंगे प्रोफेसर साहब को? क्या वादा है? कर लूं मैं इनसे वादा? देखिए, गिराइएगा मत बात को। हमारे यहाँ बहन बेटे की बात नहीं गिराई जाती। तो आने वाली 11 तारीख है, महागठबंधन को जिताना है और पंजे का निशान है। प्रोफेसर मुसीबुर आलम यहाँ से आपके प्रत्याशी है। और जाते जाते हमारे एक भाई है मुबारक हुसैन जी, उन्होंने कुछ मुझसे कहा था, मैं आपको बीच में कहना चाहती हूँ कि ये दाग दाग उजाला, ये शब रजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, लेकिन वो शहर जरूर आएगी जब बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। आप सबकी तरफ से जीत का हार दे दे इनको। इकरा जी पूछ रही है, दे दे। जीत के बाद एक बार रोड शो और करना होगा।